हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, कहा गया है कि हंसते हुए लोगों की कीमत उस इत्र के दुकान के समान होती है या उस इत्र की दुकान के जैसी होती है कि कुछ भी ना खरीदो ऐसे ही रूह को महका देती है। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही होता है कि अगर संगत हमेशा अच्छे लोगों के साथ रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो भी उससे आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे गाइस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की, गाइस ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति की राय हो कि पैसा सब कुछ होता है, वो व्यक्ति पैसे को पाने के लिए किसी भी स्तर तक गुजर सकता है और कुछ भी कर सकता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो गाइस आइए चलते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि यू कहाँ साइलेंट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए करा है कि वेन इज यू साइलेंट, यानी यू कब साइलेंट होता है, अर्थात यू का उच्चारण कहाँ नहीं किया जाता है। तो देखिए इसके 3 रूल बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो आइए गाइस चलते हैं और पहले रूल को देखते हैं। तो पहले रूल में होता है कि जी तथा वावेल के बीच यू का प्रयोग हो तो यू प्राय साइलेंट रहता है, अर्थात यू का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे गाइस लिखा है, यहाँ पर GUARD, तो यहाँ जी है और इसके बाद यहाँ क्या है, ए है। तो जी तो है, इसके बाद ए आपका क्या है, वावेल है। तो जब यू का प्रयोग जी और वावेल के बीच आता है तो यू वहां पर साइलेंट होता है और इसके बाद का उच्चारण गार्ड किया जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही कह रहा है कि GUESS, तो जी के बाद बीच में यू है फिर ई है, तो जी और ई आपका वावेल हो गया और इन दोनों के बीच में क्या दिया है, यू दिया है। तो यू यहाँ पर आपका साइलेंट हो जाएगा और इसके बाद का उच्चारण गैस किया जाएगा। ऐसे ही गाइस ध्यान दीजिएगा। देखिए है जैसे GUEST, तो जी के बाद यहाँ ई आपका क्या आया है, तो वावेल आया है। ठीक है, तो जब जी और वावेल के बीच में यू आया है तो यहाँ पे यू का उच्चारण नहीं किया जाएगा और इसके बाद का उच्चारण क्या किया जाएगा, तो गैस्ट किया जाएगा। ठीक है गाइस, ऐसे ही आपका है GUIL, तो जी के बाद यहाँ आपका आई क्या आया है, वावेल आया है और जी और वावेल के बीच में क्या है, यू आया है। तो जब जी और वावेल के बीच में यू आ गया तो इस स्थिति में यू का उच्चारण नहीं किया जाएगा और इसके बाद का उच्चारण गाइल किया जाएगा। तो गाइस ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं इसके दूसरे रूल में। तो दूसरा रूल इसका यह है कि किसी शब्द के अंत में UGH या UGHT हो तो यू प्राय साइलेंट रहता है। तो जिसे देखिए लिखा है LAUGH, तो इसके अंत में GH दिया है तो अब यहाँ पे यू आपका क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा और इसके बाद का उच्चारण लाफ किया जाएगा। ऐसे ही लिखा है BOUGHT, तो इसके अंत में UGHT दिया है तो अब यहाँ यू आपका साइलेंट हो जाएगा और इसके बाद का उच्चारण पाठ किया जाएगा। ऐसे ही CAUGHT लिखा है तो इसके अंत में UGHT दिया है तो अब कहने का मतलब है कि आपका क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है, तो अब यू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा और इसके बाद का उच्चारण काट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस ऐसे ही लिखा है THOUGH, तो इसके अंत में क्या लिखा है गाइस, UGH, तो अब यहाँ पर यू आपका साइलेंट हो जाएगा और इसके बाद का उच्चारण दो किया जाएगा। दो माने क्या होता है गाइस, तो दो माने आपका होता है यद्यपि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तीसरे रूल में लिखा है कि यदि किसी शब्द के अंत में GUE हो तो यू प्रायः साइलेंट होता है, जैसे PLAGUE। ठीक है, तब इसके अंत में गाइस क्या दिया है, तो आपका GUE दिया है तो अब यहाँ पर यू आपका क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा और इसके बाद का उच्चारण प्ले किया जाएगा। ऐसे ही लिखा है TONGUE। ठीक है, तो अब इसके अंत में GUE दिया है तो यू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइलेंट और इसके बाद का उच्चारण टैग किया जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस थोड़ा सा, जिसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि W आपका कहां पर साइलेंट होता है, अर्थात W का उच्चारण किन शब्दों के साथ और किन स्थितियों में नहीं किया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आइए चलते हैं और नई टॉपिक हम लोग की है एडजेक्टिव, और उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। उससे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि व्हेन इज W साइलेंट। ठीक है गाइस, मतलब कि W कब साइलेंट होता है, अर्थात W का उच्चारण कब नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए गाइस, तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है क्या, तो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं एडजेक्टिव को। ठीक है गाइस, टॉपिक है हम लोग की एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा।
हम लोग की टॉपिक है गाइस एडजेक्टिव। ठीक है गाइस, क्या होता है बाबू एडजेक्टिव माने? तो एडजेक्टिव माने होता है क्या बताइए? एडजेक्टिव माने होता है विशेषण, समझिएगा, विशेषण, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इस वैसे एडजेक्टिव माने हो गया विशेषण, तो परिभाषा जैसा कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी एक बार हम बता देते हैं और इसको जान लेते हैं कि वे सभी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वे सभी शब्द आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वे सभी शब्द आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो गाइस सामान्यतः हम लोग बस यही जानते हैं कि एडजेक्टिव कुछ गिने चुने शब्द होते हैं और वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, अतः वहां पर वे आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव के साथ सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, वर्ब भी जो है कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो वहां पर वो भी एडजेक्टिव ही कहलाता है। तो कहने का मतलब कि जिन जो भी शब्द चाहे आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो या वर्ब हो या एडवर्ब हो, चाहे प्रीपोजिशन हो चाहे कंजक्शन हो, यदि वह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो वहां पर आपका वो एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा, चलते हैं इसको समझते हैं। जैसे कहा जाए, पहले गाइस इसकी एक नजर परिभाषा लिख लेते हैं। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब समझिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा जाए। जैसे कह दिया जाए, जैसे में देखिए इसकी परिभाषा थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं, तो उसके बाद एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी में परिभाषा क्या होती है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड used to qualify noun or a pronoun। बस यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये रहा कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन आर ए प्रोनाउन। तो ये रही एडजेक्टिव की परिभाषा। आइए अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो गाइस समझिएगा, जैसे कहा जाए कि राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय कह रहा है कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक, ध्यान दीजिएगा, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राम एक अच्छा लड़का है, समझिएगा। तो अब यहाँ पर राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द किसके बारे में बता रहा है? तो लड़का के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अच्छा शब्द जब लड़का के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा शब्द लड़के की विशेषता को दर्शा रहा है। तो अच्छा की अंग्रेजी क्या हो गई? गुड, और लड़का की मीनिंग क्या हो गई? बॉय हो गई। तो इसका मतलब कि गुड शब्द जो है बॉय रूपी नाउन की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। बॉय माने क्या होता है? लड़का, जो कि क्या है? नाउन है। तो अब कहने का मतलब कि गुड शब्द अब यहाँ पर बॉय रूपी नाउन की विशेषता को दर्शा रहा है। तो जो शब्द किसी नाउन की विशेषता को दर्शाता है, वही शब्द आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो हिंदी में अच्छा और अंग्रेजी में गुड शब्द यहाँ पर आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। आइए एक और देखते हैं, जिसे कहा जाए कि दे आर पुअर। इसकी हिंदी हो जाएगी कि वे गरीब हैं। ध्यान दीजिएगा, वे
गरीब है, ठीक है, समझिएगा। तो कह रहा है कि वे गरीब हैं, तो गरीब शब्द किसके बारे में वर्णन कर रहा है गाइस? तो गरीब शब्द वे के बारे में वर्णन कर रहा है। गरीब की अंग्रेजी क्या हो गई? पुअर, तो पुअर शब्द दे के बारे में वर्णन कर रहा है। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। तो वे पुअर शब्द दे के बारे में वर्णन करा, और दे आपका है क्या? तो ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब कुल मिला के पुअर शब्द जब दे रूपी प्रोनाउन के बारे में वर्णन कर रहा है या फिर इसकी विशेषता बता रहा है, पुअर शब्द जब दे रूपी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो पुअर शब्द यहाँ पर आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाएगा, ठीक है गाइस। आइए एक एग्जाम्पल हट के देखते हैं थोड़ा सा, और उसके बारे में समझते हैं कि वो शब्द एडजेक्टिव नहीं होता है, बल्कि वहां पर वो वर्ब होता है, लेकिन फिर भी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाने लगता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जिस देखिए कहा जाए कि मैंने जला हुआ मकान देखा। मैंने जला हुआ मकान देखा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि मैंने जला हुआ मकान देखा। ध्यान दीजिएगा, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो होगा कि आई सा ए बर्न्ट हाउस। आई सा ए बर्न्ट हाउस, ठीक है। तो मैंने सॉरी गाइस, यहाँ पे छूट गया कि मैंने एक जला हुआ मकान देखा, ठीक है। तो जला हुआ शब्द किसके बारे में वर्णन कर रहा है? किसके बारे में बता रहा है? तो जला हुआ शब्द मकान के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब कि जला हुआ शब्द एक तरह से मकान की विशेषता बता रहा है कि जो मकान है उसकी विशेषता क्या है? कि वो आपका जला हुआ है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब कि जला हुआ की अंग्रेजी बर्न्ट हो गई और मकान की अंग्रेजी क्या हो गई? हाउस हो गई। तो बर्न्ट शब्द एक तरह से हाउस की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ये बर्न्ट शब्द हाउस की विशेषता बता रहा है, तो जला हुआ शब्द अर्थात बर्न्ट शब्द जब हाउस की विशेषता बताती है, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है गाइस। लेकिन रियल रूप में देखा जाए तो जला हुआ शब्द आपका क्या है? वर्ब है, ठीक है। क्या है? वर्ब है। ये वर्ब होता है, लेकिन वर्ब होने के साथ साथ अब यहाँ पर ये नाउन की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ पे आपका एडजेक्टिव अर्थात विशेषण कहलाएगा, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से वे सभी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वे सभी शब्द आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को समझना है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। यानी एडजेक्टिव के भेद, ठीक है गाइस। तो ध्यान दीजिएगा, आधुनिक विद्वानों के अनुसार एडजेक्टिव के मुख्य रूप से गाइस दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं गाइस? तो आपके दो भेद होते हैं, ठीक है। समझिएगा कौन कौन होते हैं दो भेद। तो पहला आपका होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसकी हिंदी होती है वर्णन करने वाले विशेषण, वर्णन करने वाले विशेषण, समझिएगा, वर्णन करने वाले विशेषण, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। पहला पार्ट है आपका, तो वर्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव अर्थात वर्णन करने वाले विशेषण कहते किसे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के रंग रूप आकार अथवा स्वाद का भावबोध कराता है, वही आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा कैसे, इसकी परिभाषा फिर से एक बार सुन लीजिए कि वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वस्तुओं के रंग रूप आकार अथवा स्वाद का भावबोध कराता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे कहा जाए कि ए ब्यूटीफुल पैलेस, ठीक है, ए ब्यूटीफुल पैलेस, मतलब ध्यान दीजिएगा, ए ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर महल, ठीक है। तो सुंदर शब्द या महल का क्या बता रहा है गाइस? तो यहाँ पर रूप बता रहा है। क्या बता रहा है? रूप, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब यहाँ पर ब्यूटीफुल शब्द से रूप का भावबोध हो रहा है, तो अतः ये ब्यूटीफुल आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही कहा जाए कि ए टाल गर्ल, बोल दिया जाए ए टाल गर्ल, ठीक है।
ए टाल गर्ल। तो अब यहाँ टाल जो शब्द है वो लड़की का क्या बता रहा है गाइस, तो आकार बता रहा है, लंबाई बता रहा है। लंबाई बताने का मतलब आकार हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर टाल शब्द जब इस लड़की के आकार को बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो अब टाल शब्द यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही कहा जाए कि ए ब्लैक पेन, ए ब्लैक पेन, एक काली कलम, ठीक है। तो काला शब्द किस क्या बता रहा है, तो काला शब्द पेन के रंग को बता रहा है। तो जब ब्लैक शब्द रंग को बता रहा है तो ये ब्लैक शब्द आपका क्या कहलाएगा, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल समझते हैं, ए स्वीट मैंगो, ध्यान दीजिएगा, ए स्वीट मैंगो, एक मीठा आम, ठीक है। तो मीठा शब्द आम का क्या कर रहा है गाइस, स्वाद को बता रहा है। क्या बता रहा है, स्वाद को बता रहा है। और जब स्वीट शब्द आम के स्वाद को बता रहा है तो अब यहाँ पर स्वीट शब्द आपका क्या कहलाएगा, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वस्तुओं के रंग रूप आकार अथवा स्वाद का भावुत कराते हैं वे आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो गाइस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के भी दो भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के भी आपके दो भेद होते हैं, ठीक है गाइस। कौन कौन दो भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला भेद होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो दोनों भेदों को लिख लेते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा देखिएगा, इसमें ऐड करके जोड़ करके लिख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के दो भेद होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के दो भेद होते हैं। पहला कौन होता है, तो पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, जिसकी हिंदी हो जाएगी गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा होता है गाइस आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा होता है क्या, तो दूसरा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव की हिंदी क्या होती है, तो इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, समझिएगा, ठीक है गाइस, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक। तो अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो है कि इन दोनों भागों के बारे में पढ़ा जाएगा, इनकी परिभाषा को देखा जाएगा और इसके एग्जाम्पल को भी समझा जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी इन दोनों का भी अगर भेद हो गए तो इन सब सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस। अब चलते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के दो भेद होते हैं। तो पहला भेद तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, दूसरा भेद आपका होता है जो है कि रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव, ठीक है। तो आइए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं गाइस, ठीक ना। ध्यान दीजिए गाइस, लिमिटिंग एडजेक्टिव, अर्थात इसकी हिंदी हो जाएगी सीमित करने वाले विशेषण, सीमित करने वाले विशेषण, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्तियों वस्तुओं के व्यापकता को सीमित करने का बोध कराते हैं वही आपका लिमिटिंग या रेस्ट्रिक्टिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। वे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वस्तुओं के व्यापकता को सीमित करने का भाव बोध कराते हैं वही आपका लिमिटिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि जैसे में समझिएगा कि मेनी बॉयज वेंट देयर, मेनी बॉयज वेंट देयर, समझिएगा, कह रहा है कि मेनी बॉयज वेंट देयर, कई लड़के वहां गए थे, गाइस ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए कि क्लास में लड़के 50 है, कितने लड़के हैं, 50 लड़के, और हमने कह दिया कि कई लड़के वहां गए थे, तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि 50 के 50 गए थे, कई गए खाता का मतलब कि 5 गए थे या फिर आपका कितने गए थे, 10 गए थे, ठीक है। तो अब जो है 50 की संख्या और यहाँ पर 5 या 10 जाने वाले हो गए, तो 50
की अपेक्षा जब 5 10 की बात कर रहा है तो अब संख्या को सीमित कर रहा है कि नहीं कर रहा है गाइस? कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो कई शब्द आ रहा है तो उसी की वजह से तो 5 10 की बात की जा रही है। तो उस कई की अंग्रेजी क्या है गाइस? मेनी है। तो यही मेनी आपका कहलाएगा लिमिटिंग एडजेक्टिव, क्योंकि ये आए हुए यहाँ मतलब कि बॉयज रूपी व्यक्तियों की संख्या को क्या कर रहा है? सीमित कर रहा है। अतः ये आपका लिमिटिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं कि ध्यान दीजिएगा, जिसे कह दिया जाए कि गिव मी सम मिल्क, गिव मी सम मिल्क, समझिएगा गाइस। ठीक है, गिव मी सम मिल्क, समझिएगा। जिससे कह रहा है कि मुझे कुछ दूध दीजिए, मुझे कुछ दूध दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि 100 लीटर दूध है और कह रहा है कि कुछ दूध दीजिए, तो इसका मतलब कि 100 में 100 पूरा तो आप दे नहीं देंगे, बल्कि वहां पर क्या करेंगे? 10 से 20 लीटर आप उसे दूध देंगे। ठीक है, तो 100 को लीटर दूध है और यहाँ से 10 से 20 लीटर है, तो अब 100 लीटर दूध में कहा कि कुछ दूध, तो 100 लीटर दूध में से जब कुछ दूध कहा तो आपने 10 से 20 लीटर उसको दे दिया, तो 100 की अपेक्षा 10 से 20 आपका क्या हो रहा है? सीमित हो रहा है। क्या हो रहा है? सीमित हो रहा है। तो ये व्यापक रूप में 100 लीटर है, लेकिन अब यहाँ कितना हो गया? 10 से 20 लीटर हो गया। तो व्यापकता को अब यहाँ पर कुछ शब्द 10 से 20 लीटर कब मिला? जब कुछ शब्द का प्रयोग किया गया तब मिला। तो 10 से 20 क्या कर रहा है कि अब 100 की व्यापकता को सीमित करके 10 से 20 लीटर की बात कर रहा है। और ये कब आ रहा है? जब सम शब्द लगा आ रहा है वाक्य में, तभी आ रहा है। तो अब ये सम शब्द क्या कर रहा है कि दूध की व्यापकता को सीमित कर रहा है, अतः सम शब्द आपका लिमिटिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद गाइस आगे बढ़ेंगे तो लिमिटिंग एडजेक्टिव के आपके जो है कि 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं गाइस? तो 5 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझते हैं और इसको आगे नोट करते हैं। देखिएगा गाइस, लिमिटिंग एडजेक्टिव के 5 भेद होते हैं। लिमिटिंग एडजेक्टिव के 5 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 भेद आपके कौन कौन होते हैं? आइए चलते हैं और उसे देखते हैं। ठीक है गाइस, समझिएगा। तो पहला आपका होता है जो है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसकी हिंदी होती है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण या मात्रावाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा आपका होता है गाइस एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसकी हिंदी होती है संख्यावाचक विशेषण। समझिएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक विशेषण। अगला और तीसरा आपका होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगला और तीसरा क्या होता है? तो अगला और तीसरा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, समझिएगा। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसकी हिंदी होती है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, ध्यान दीजिएगा। इसकी हिंदी होती है संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, समझिएगा। अब ये 3 हो गए गाइस, सब ऊपर से थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला क्या होता है गाइस, समझिएगा। तो इसके बाद आपका अगला होता है, तीसरा हो गया, तो तीसरे के बाद चौथा आपका होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो चौथे नंबर पे आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चौथे नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है गाइस, अगर देखा जाए गाइस तो इन एडजेक्टिवों को आप प्रोनाउन में एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। उसी चीज को फिर यहाँ एक बार मैं आपको विशेष रूप से और विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की हिंदी होती है विभाग सूचक
विशेषण। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगला और अंतिम होता है गाइस, ठीक है, तो अगला और अंतिम होता है गाइस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। पांचवा होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगला और अंतिम होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसको हिंदी में करते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, ध्यान दीजिएगा गाइस, प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है गाइस, तो ये कुल मिला के जो है कि लिमिटिंग एडजेक्टिव के आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो आपके एडजेक्टिव के 2 भेद हुए हैं। कौन कौन? तो पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा है लिमिटिंग एडजेक्टिव। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के 2 भेद हो गए और लिमिटिंग एडजेक्टिव के 5 भेद हो गए, तो कुल मिला के 7 भेद हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में इन सब सारी चीज़ों के बारे में गाइस मैं आपको बताऊँगा और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगा, और इसमें बहुत सारे नोट्स महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं, उन पॉइंट्सों को भी आगे देखते हुए चला जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। और गाइस इसके साथ साथ कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। अरे जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता, हासिल उन्हीं को होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते मेरे भाई। इसलिए जो आपको प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो आपके लिए कम नहीं है। किसी भी इंसान के साथ पूर्ण रूप से पूर्णतया नहीं होती, इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। उस चीज़ को सोच समझ के उतने में आप मैनेज करना चाहो तो बहुत कुछ पा सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा तो भी आपको कमी ही महसूस होती रहेगी। ठीक है गाइस, सब चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल घंटी को जरूर ही दबा दीजिएगा। इस तब तक के लिए चलते हैं, बाय।